आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 47 फ्रॉम CMA स्टडी मटेरियल। सभी जने देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 47। देखो ये क्या बोल रहा है, अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 buses बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 50 miles अपार्ट। देखिएगा, ये टाउन 1 है और ये आपका टाउन 2 है, ठीक है। ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 माइल्स का डिस्टेंस है, 50 माइल्स, ठीक है। यहां से यहां तक आप 4 बसेस जो हैं वो रन कराते हो, 4 बसेस, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 40 पैसेंजर्स है, सिटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स। फिर उसके बाद ये कॉस्ट शीट दी हुई है, नीचे आपको दे रखा है एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। तो यानी आपके पास हालांकि वैसे तो कैपेसिटी है 40 की, बट 75% ही ऑक्यूपाई रहती है। ऑल द 4 buses रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। महीने के सारे दिन आप रन करते हो, और ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, टाउन 1 से टाउन 2 जाएगी और वापस टाउन 2 से लौटकर टाउन 1 तक आ जाएगी। इसे बोला जाता है राउंड ट्रिप, ठीक है। और आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है मंथ की, द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसका मतलब हम यहां पर लेंगे जो डेज ऑपरेटेड हैं वो है 30 दिन। लीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। देखिएगा कैसे निकालोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिएगा, 4 बसेस हैं तो मैंने 4 बसेस ले ली, इनटू आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 50 माइल एक साइड का, तो इंटू 2 कर दूंगा, तो जाना और आना दोनों कवर हो गए, इंटू 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअली में 75% पैसेंजर ही जाते हैं, और इंटू ऐसा महीने में 30 दिन होता है। निकालिए आपके पैसेंजर किलोमीटर कितने आ गए। व्हाट आर दी पैसेंजर किलोमीटर्स। तीन लाख साठ हजार सभी जनों का आ गया, 3,60,000। बताइए अब आप, मुझे लग रहा है क्या अब आप फेमिलियर हो रहे हो इस चैप्टर से। शुरू की 2-4 क्लास में तो देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो रहे हो इन टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर्स के लिए। सभी का आ गया 3,60,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट तो हमें दी हुई है, आपको तो एग्जाम में अगर आता है पूरा करना है तो वापस कॉस्ट शीट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, टोटल कॉस्ट हो गई 14,400। माइक बंद करो भाई। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, 14,400 की टोटल कॉस्ट लगी है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर के ऊपर। तो बताइए पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई 3,60,000।
0.04 पर पैसेंजर किलोमीटर। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई। 3 स्टेप हैं केवल। पहली स्टेप टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना, दूसरी स्टेप कॉस्ट का टोटल ढूंढना, और तीसरी स्टेप हमारे पास कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर को निकालना। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल सबको यहां तक? चलिएगा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के रेस्पेक्ट में। आइएगा, लिखेंगे सम स्पेशल एस्पेक्ट in respect of ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। हाँ, टोटल कॉस्ट निकालनी है, सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट श्रद्धा, जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसमें तो आपको पूरी कॉस्ट शीट दी हुई थी, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, इसमें तो आपको उसने पूरी कॉस्ट शीट बनाकर दी थी, ये 14,400। तो मैंने एज इट इज पूरी कॉस्ट शीट ले ली। केवल और केवल मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब है वो खर्चे जो इन बसेस को रन करने या बसेस के ऊपर हुए हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल ऐड होगा ना, बसेस खरीदने के लिए लोन लिया होगा आपने, तो दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन। केवल मैंने आपको बताया था फाइन्स एंड पेनल्टीज बेसिकली नहीं आता है। ये इंटरेस्ट हम किसका मानेंगे कि आपने जब बसेस खरीदी होंगी तो पैसा भी तो लगाया होगा, ये वो इंटरेस्ट कॉस्ट रही होगी आपकी, तो विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आइए चलें आगे। हाँ, सम स्पेशल एस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट इक्वलेंट नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट नंबर। अच्छा, अब आप है ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल आप अपने पेन को अलग रख दें, कुछ भी नहीं लिखना है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप उसके बाद इसको उतारना। पहले जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना है अपने को। ये पॉइंट काम आएगा ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में। जनरली स्कूल्स, स्कूल बस। अच्छा जी, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। अब आपको कुछ नहीं लिखना है प्लीज। ये एक बस है, ठीक है। ये बस क्या करती है कि स्कूल से जाती है स्टूडेंट्स को लेने, और स्टूडेंट को लेकर वापस से स्कूल में आती है। फिर छुट्टी के टाइम पर भी ये स्कूल बस वापस से स्टूडेंट्स को लेकर उनके घरों तक जाती है और वापस आती है। लेकिन अब समस्या क्या है वो सुनना।
ये जो स्कूल बस है ये किस तरह से जा रही है? इस स्कूल बस में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं। इसी स्कूल बस में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, कॉपी मत करना। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इस पूरे डायग्राम को उतारने का और समझने का। और यही बस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर आती है जो कि 16 किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहे हैं। ये लीजिए 16 किलोमीटर। ये स्कूल बस मान लेते हैं कि, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखती है। मैं लिखवाऊंगा भी इसकी थ्योरी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, उसमें से ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि 4 किलोमीटर के एरिया से आते हैं। उसके बाद 16 स्टूडेंट्स वो हैं जो 8 किलोमीटर एरिया से आते हैं। और रिमेनिंग कितने बच गए? 60 माइनस 26, 34 स्टूडेंट्स ये हैं। 34 स्टूडेंट्स ये हैं। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मुझे पहले आप एक बात बताओगे, जो स्टूडेंट 4 किलोमीटर की रेंज से आता है, क्या उससे लिया जाने वाला बस का किराया 8 इस किलोमीटर और 16 किलोमीटर के बराबर ही होगा? क्या हर स्टूडेंट से बस का किराया एक जैसा लिया जाता होगा? यस। अमृता, श्रद्धा, कैसे भाई? यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि आप बस में बैठकर दिल्ली जाओगे तो भी उतना ही किराया, और बस में बैठकर अगर आप सांगानेर में उतर गए तो भी दिल्ली तक का किराया दोगे। क्या लगता है बताइए? नहीं श्रद्धा, बिल्कुल नहीं रखते। किसने बोला? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। जो स्टूडेंट 4 किलोमीटर, आप समझो, मैं प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं स्कूल बस की जगह। आप चलो ऐसा कर लो, ये एक बस ले लो जो लोकल से लेकर दिल्ली तक जाती है, क्या किराया सेम होना चाहिए? किराया डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली बिल्कुल। आप छोड़ो कि स्कूल वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। हम अपने कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि सोच के देखो, बस का जो किराया चार्ज किया जाना चाहिए, क्या वो 4 किलोमीटर और 16 किलोमीटर वाले बच्चे से इक्वल किया जाना चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, अब मेरी एक और बात का जवाब देना। मुझे ये बताओ, जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी 4 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए और 8 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए, क्या कॉस्ट भी अलग अलग होनी चाहिए? भाई, इसके पेट्रोल की कॉस्ट 4 किलोमीटर तक ही है, इसके पेट्रोल की कॉस्ट 8 किलोमीटर तक है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेकिन एक समस्या हो गई, बस तो पूरी रन हो रही है ना, तो बस के खर्चे तो आपको सारे दिए हुए होंगे। क्या आपको कभी भी खर्चे ऐसे गिवन हो सकते हैं, भैया ये ड्राइवर की सैलरी है अगर वो 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद अगर वो इतने किलोमीटर जाता है तो ये सैलरी है? या ड्राइवर की सैलरी फिक्स्ड रहेगी,
जिसमें उसे इन सभी स्टूडेंट्स को इन सभी रेंज से लेकर आना है। बिल्कुल रहेगी। चलो अब मैंने आपको एक बात बोली, इनको क्या करते हो, इनसे लेते हो आप फुल फेयर, इनसे आप लेते हो 50% ऑफ फुल फेयर, और इनसे आप लेते हो 25% ऑफ फुल फेयर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट ऑफ रन, कॉस्ट ऑफ रनिंग, मुझे कॉस्ट ऑफ रनिंग दी हुई है 60,000, सब इंक्लूड कर दिया मैंने। नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन, आपको यह बताना है कि कॉस्ट पर स्टूडेंट 4 किलोमीटर की क्या होगी, ताकि मैं उनका किराया निकाल सकूं। 8 किलोमीटर के स्टूडेंट की कॉस्ट क्या होगी, ताकि मैं उनका किराया निकाल सकूं। और 16 किलोमीटर वाले स्टूडेंट की कॉस्ट क्या होगी, ताकि मैं उनका किराया निकाल सकूं। बताओ, क्या आप मेरे क्वेश्चन को समझ पाए? आप ये मानते हो ये 60,000 जो बस का खर्चा हुआ है, उसमें 3 कैटेगरी का खर्चा हुआ है। 4 किलोमीटर की रेंज वाले स्टूडेंट का खर्चा अलग होगा, 8 किलोमीटर की रेंज वाले स्टूडेंट का खर्चा अलग होगा, और 16 किलोमीटर की रेंज वाले स्टूडेंट का खर्चा अलग होगा। तभी हमने उनका किराया डिसाइड किया होगा। बताओ, क्या मेरी यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, ये बहुत काम आने वाला है, इक्विवेलेंट नंबर का कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी को भी डाउट हो आप बोलो, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सबको बिल्कुल क्लियर होगी हर चीज। टाइम बहुत है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, क्योंकि एक बार जो कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, फिर क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं होगी। मेरी बात को फिर एक बार सुन लेना, मैं सिर्फ आपसे एक बात बोल रहा हूं, अगर मुझे 4 किलोमीटर वाले स्टूडेंट का बस का किराया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 4 किलोमीटर वाले स्टूडेंट की कॉस्ट पर यूनिट निकलनी चाहिए, कॉस्ट पर स्टूडेंट, तभी उसका फेयर डिसाइड होगा। इसके लिए 8 किलोमीटर वाले स्टूडेंट की कॉस्ट निकलनी चाहिए, और इसके लिए 16 किलोमीटर। बट प्रॉब्लम यह है, मेरे पास टोटल 60 स्टूडेंट जो दिए हुए हैं, उनके ऊपर होने वाली कॉस्ट टोटल में दी हुई है 60,000। इसमें 4 किलोमीटर वाली कॉस्ट, 8 किलोमीटर वाली कॉस्ट और 16 किलोमीटर वाली कॉस्ट सारी गिवन है। तो द क्वेश्चन अराइज, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर किलोमीटर फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसी का आंसर है इक्विवेलेंट नंबर की कैलकुलेशन। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सबका किराया अलग अलग है। अगर किराया डिसाइड कर रहा होगा तो सोचो किराया कैसे डिसाइड किया होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से ही किया होगा आपने। अर्जुन, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। कॉस्ट ऑफ रनिंग तो अलग से दे रखी है 60,000, वो तो टोटल है। अब किराया जो डिसाइड किया होगा, मैं तो ये बोल रहा हूं ये कैसे किया होगा सोचो। आपने 4 किलोमीटर वाले की कॉस्ट निकाली होगी, हाँ, फिर वही मैं समझा रहा हूं। गौरव, बस अभी चालू ही किया है, पहला पॉइंट एक क्वेश्चन करवाया था इससे पहले मैंने। मेरी बात को फिर सुनना, मैं ये बोल रहा हूं इन 10 स्टूडेंट से वो किराया लोगे जो इनसे लेते हो उसका 25%। लेट अस अज्यूम मैं इनसे 1 रुपए लेता हूं, बताओ इनसे कितना लूंगा? 50 पैसे।
और इनसे कितना लूंगा, 25 पैसे। ये लो, मैंने अज्यूम भी कर लिया, 100 रुपए, 1 रुपए, कुछ भी कर लो अज्यूम। मैं इनसे, यानी इस बस का फुल किराया 1 रुपए है, तो जो स्टूडेंट 50% ऑफ फुल किराया देते हैं वो 50 पैसे देंगे, और जो स्टूडेंट 25% देते हैं वो 25 पैसे देंगे। क्लियर? अब मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि 4 किलोमीटर वाले स्टूडेंट की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, 8 किलोमीटर वाले की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, और 16 किलोमीटर वाले की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, जबकि खर्चा टोटल में दिया हुआ है। तो देखिएगा, अब मेरी बात को सुनना। इक्विवेलेंट नंबर मीन्स कन्वर्जन इनटू सिंगल बेस। इक्विवेलेंट नंबर मीन्स, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है भूमि, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इनसे किराया टोटल लेते हैं, इनसे जो किराया लेते हैं उसका 50% इनसे लेते हैं, और उसका 25% इनसे लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे, ये गिवन है डेटा। हाँ, ये तो गिवन है, ये क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको। इक्विवेलेंट नंबर मीन्स कन्वर्जन इनटू सिंगल बेस, दैट इज all students must be converted into single distance। सभी को एक पर ले आओ, यानी मैं इस पूरे क्वेश्चन को यह मान लूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे 4 किलोमीटर के एरिया से आते हैं, या मैं ये मान लूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल 8 किलोमीटर के एरिया से आते हैं, या मैं ये मान लूं कि जितनी भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे 16 किलोमीटर से आते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन सब को एक सिंगल बेस पर कन्वर्ट कर लेना। सिंगल बेस पर कुछ स्टूडेंट 4 किलोमीटर के हैं, कुछ 8 किलोमीटर के हैं, कुछ 16 किलोमीटर के हैं। मैं अगर इन सभी को एक सिंगल बेस पर ले आऊं, मैं ये बोलूं ये 34 16 नहीं, अगर ये 34 भी 4 किलोमीटर से ही आ रहे होते तो क्या होता, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। यहां तक अब आप ये कॉपी कर सकते हो एक बार, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा। चले आगे। आइए सेकंड,
लिखोगे इक्विवेलेंट नंबर एक बार वापस दिखाऊं, ये लो, लिखें इक्विवेलेंट नंबर will be calculated in the manner that generate same revenue as we can generate if there is no equivalent. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। Let assume we convert all students in 4 kilometer distance. मैं सभी को 4 किलोमीटर पर कन्वर्ट कर रहा हूं। इससे आपको ये मीनिंग भी समझ आएगा जो मैंने लिखा, और कैलकुलेशन भी समझ आएगी। लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। इक्विवेलेंट नंबर कैलकुलेट करते समय रेवेन्यू का बहुत बड़ा एस्पेक्ट ध्यान रखना है। व्हाट डज इट मीन? देखिएगा, 16 किलोमीटर डिस्टेंस। नाउ मैं आपसे एक बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें पूछ रहा हूं, सभी मुझे बताएंगे। मुझे बताओ, 16 किलोमीटर से आने वाले 34 स्टूडेंट हैं जिनकी जनरेट होने वाली रेवेन्यू 1 रुपया पर स्टूडेंट है। तो बताओ आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हो जाएगी? 16 किलोमीटर डिस्टेंस की जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है, रेवेन्यू, क्या वो 34 रुपए है या नहीं है? लिसन वेरी केयरफुली। 16 किलोमीटर की रेंज से आने वाले 34 स्टूडेंट हैं और इनका किराया 1 रुपए है। तो ये जो स्कूल है, ये इन बच्चों से कितनी रेवेन्यू अर्न करेगा? 34 रुपए अर्न करेगा। नाउ अब मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों से आने वाली रेवेन्यू तो यही रहे। ध्यान से सुनना, 34 स्टूडेंट्स एट द रेट ₹1 है, तो ये 34 रुपए आया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इनकम तो सेम रहनी चाहिए, लेकिन कन्वर्जन चूंकि 4 किलोमीटर में करना है, तो ये एट द रेट 0.25 हो जानी चाहिए। बताइए, ऐसा कितने नंबर ऑफ, सिंपल मैथ्स है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए
कि जब उनसे 25 पैसे लो तो रेवेन्यू इक्वल हो जाए। इफ देयर इज नो इक्वलेंट, जो रेवेन्यू आप इक्वलेंट न होने के केस में कमा रहे थे वही इक्वलेंट में कमाओ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो बस। बहुत बढ़िया आदित्य, मनन, श्रुति, बहुत बढ़िया आंसर। 136 कैसे निकाला? क्या सभी को आया समझ में? मेरी इस लाइन का मीनिंग समझो। इक्विवेलेंट नंबर निकालते समय सेम रेवेन्यू जनरेट करनी है जो जनरेट होती अगर मैं इक्विवेलेंट ना निकालता। तो अगर मैं इक्विवेलेंट ना करता तो 34 स्टूडेंट से 1 रुपए के हिसाब से 34 होते। इस 34 को कांस्टेंट कर दिया, बट इक्विवेलेंट के लिए रेवेन्यू बेस चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, एक एक क्वेरी करेंगे पर आराम से। चलिए सबसे पहले तन्वी। तन्वी 25 पैसे मैंने क्यों किया? मैंने अज्यूम क्या किया है, मैं सभी स्टूडेंट को 4 किलोमीटर में कवर कर रहा हूं। तो अगर हर एक स्टूडेंट 4 किलोमीटर से आएगा तो हर उस स्टूडेंट से 25 पैसे लिए जाएंगे। मैं सबको एक इक्वल बेस पर ला रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यश पूछ रहा है 136 कैसे आया। बिल्कुल बताता हूं। यश, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। अगर मैं एक्स स्टूडेंट से 25 पैसे रिकवर करूं तो 34 आंसर आना चाहिए। तो यानी x इंटू 0.25, दिस मस्ट बी इक्वल टू 34 आना चाहिए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? बोलो एग्री। मैं सब में बता दूंगा तन्वी, आप निश्चिंत रहो। जिसमें बोलोगे मैं कन्वर्ट करके आंसर निकाल दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी बेस में ले जा सकते हो, बस फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को काट नहीं सकते अपन। अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, जैसे मान लो यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट 135.5 आ जाते, तो भैया आधा स्टूडेंट कैसे ले जाते आप बस में? हेलो। हाँ हाँ, वो मैंने फिर नहीं। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ ओके। 0.25 कैसे आया? 0.25 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इनसे 25 पैसे रिकवर करोगे, ये दिया हुआ है देखो। दिस विल बी गिवन कि इनसे पूरा लोगे, तो मैंने अज्यूम कर लिया। आप 1 रुपए की जगह 100 रुपए भी मान सकते हो, तो 100 रुपए, 50 रुपए और 25 रुपए हो जाए। क्लियर है? और आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 136 स्टूडेंट्स हो गए। आओ सेकंड। अब है 8 किलोमीटर डिस्टेंस। 8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रैक्शन में नहीं ले सकते श्रद्धा। आपको कन्वर्जन ऐसी टर्म में करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि स्टूडेंट का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया तू आधा तो मुंडी मुंडी तो अंदर रख लेना और टांगे बाहर निकलनी चाहिए बस से। स्टूडेंट तो पूरा ही आएगा। तो हमें कन्वर्जन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आइए अब सुनना, कितने स्टूडेंट हैं 8 किलोमीटर वाले?
16 यानी 16 स्टूडेंट्स एट द रेट 0.50, तो रेवेन्यू कितनी आएगी? 8 रुपए। मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू अभी भी 8 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये रेट 0.25 हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। 16 स्टूडेंट से 50 पैसे के हिसाब से 8 रुपए कमाना है, तो अगर उन्हीं से 25 पैसे लेना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो जाएंगे मेरे। कितने हो जाएंगे बताइए? 32। और 4 किलोमीटर वाले तो ऑलरेडी 4 किलोमीटर पर ही हैं। तो अब मेरे टोटल स्टूडेंट ऑफ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कितने हो गए? 136 प्लस 32 और प्लस 10, ये सारे अब 4 किलोमीटर वाले हो गए। ऑल स्टूडेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू 4 किलोमीटर डिस्टेंस। 136 प्लस 32 प्लस 10, दैट इज 178 स्टूडेंट्स। अभी इसको मैं पूरा प्रेजेंटेशन में बनवाऊंगा। चार्ट कैसे बनाना ये तो मैंने अभी लिख दिया उस बात को, बस समझाने के लिए। बताइए क्या अब ये पॉइंट क्लियर है, हुआ है आपको? कैसे कन्वर्जन करोगे एक इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में? रेवेन्यू सेम रहनी चाहिए, बट जिसमें कन्वर्ट करना है उस हिसाब से रेवेन्यू को लेना है।